हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी 2026 का 16 से लेकर 19 मार्च तक के हर दिन के आपके ऑल शिफ्ट के इसमें क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपके जीके के रहेंगे। ठीक है, पता है कि आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जिसमें 40 मार्क्स तो आपके रहते हैं जीके के, 30 रीजनिंग और 30 यहाँ पर मैथमेटिक्स के। देखो रीजनिंग में मुझे लगता है कि सभी के अभी तक जो है यहाँ पर 25 से 28 क्वेश्चन सभी एस्पिरेंट कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है यहाँ पर मैथमेटिक्स में। ठीक है, देखो जीके और रीजनिंग और मैथमेटिक्स से ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करके निकालने पड़ते हैं। अगर आपने सॉल्व करके निकाला तो आपका 100% वो करेक्ट आंसर निकालता है। अगर आप 60 के 60 क्वेश्चन करते हो तो ये मान के चलो आपके यहाँ से 55 क्वेश्चन, तो आपके 55 नहीं भी तो 53-54 क्वेश्चन आपके पास सही हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो आपको फंसने वाला है जीके, तो आज के हम वही देखेंगे आपके यहाँ पर जीके के क्वेश्चन। ठीक है, हर दिन के यहाँ पर, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपके से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो रखा है। और अभी आपको बताएं 19 तारीख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच में आपके जो 20-21 तारीख को ईद और नवरात्रि की छुट्टी है, तो जिनका आगे होने वाला है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करने से आने वाले आपको हर एक शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो 16 से लेकर 19 मार्च तक देखेंगे हम जीके के। और जीके के आपको बता दूं मैं यहाँ पर आपको, देखो जीके में जो 40 क्वेश्चन है उसमें से ये मान के चलो 12 से 15 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के बन रहे हैं, यानी आपको ये हल्के में नहीं लेना है। सोचो 40 में से 12 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर, यानी आपको 1.5 ईयर के पूरे करंट अफेयर पढ़ के जानी है 2025 के पूरे कंप्लीट, और हो सके तो 2024 के भी आप थोड़ा कुछ पढ़ ले 6 महीने की। अगर आपको देखो आपके पास बुक है तो सही बात है, अच्छी बात है, नहीं तो आप जॉब एस्पिरेंट, जो मेरे चैनल का नाम है वही टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने स्पीडी करंट अफेयर की पूरी बुक अपलोड कर रखी है, तो उस बुक को आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी और हिंदी में मिल जाएगी, दोनों मीडियम मिल जाएगी, आप उस बुक को जाके यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम 16 से लेकर 19 मार्च तक जीके के क्वेश्चन। और दूसरा आपको टॉपिक तैयार करना है पॉलिटी। पॉलिटी के भी आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी 40 में से आपके जो है 20 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर पॉलिटी के बन जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, तो 16 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2020 के अनुसार रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी आपको बताना है इसमें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेलवे एज ऑफ 2020, यानी 2020 के अनुसार बताना आपको। ठीक है, तो ये थी 67,956 किलोमीटर, ये भारत की थी। नेक्स्ट पूछा गया था यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है यहाँ पर। मैगजीन, तो ये थी महात्मा गांधी। ठीक है, संपादक महात्मा गांधी थे और ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक थी। 1919 से 1931 में गांधी जी इसके संबंधित थे। ठीक है, 1919 से लेकर 1931 तक। लेकिन 1915 में लाला हरदयाल द्वारा भी शुरू किया गया था इसे, लेकिन 1919 के बाद गांधी जी ने इसका संपादन किया। उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति देना और राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना था। ठीक है, यहाँ पर संपादन पूछ रहा है कि पत्रिका का संपादन कौन थे, तो संपादन कौन थे, ये बने थे बाद में महात्मा गांधी जी। और कहेंगे कि शुरुआत किसने की थी, इसके शुरू किसने किया था, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, निम्न के में से कौन सा देश चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा जो है साझा करते हैं। तो सीमा साझा करता है ये आपको बताना है यहाँ पर। देखो जो लैंड बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है इंडिया कंपेयर टू चाइना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर भारत की तुलना, चीन की तुलना में भारत के साथ, तो ये करेगा सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बचपन में एमबीए किया, शॉर्ट में पढ़ना। ठीक है, बचपन में एमबीए, मैं को यहाँ पर साइलेंट रख सकते हो। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश, ऐसी बांग्लादेश, चाइना आसान सा आपके लिए यहाँ पर ट्रिक होगी। सिर्फ इनकी आप ये याद कर लेना कितने किलोमीटर लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल ढुलाई और व्यापार होता था, आपको जाना है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये था लोथल। तो लोथल कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, ट्रेड यहीं से होता था। प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था, ये आपको बताना है यहाँ पर। संगम लिटरेचर प्राइमरली रिटर्न, तो ये लिखा गया था तमिल में लिखा गया, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। एनिसेंट साउथ इंडियन। दमन और दिया पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में कार्य कौन करता है, आपको यहाँ बताना है। जो यूटी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है, तो ये हो जाएगा उपराज्यपाल या प्रशासक। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले हैं, तो आपको बताना है कि विच आर्टिकल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोथ मेन एंड वुमेन गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 39 के डी में लिखा गया है। 2025 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था, तो फाइनल जब पहुंचे गया था ये हुआ था 9 मार्च को।
ठीक है। 9 मार्च 2025 को ये हुआ था और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये भारत ने जीता था, ठीक है, चैंपियनशिप ट्रॉफी। यहाँ पर डिफीट किसको किया था, यहाँ पर न्यूजीलैंड को किया था। और अभी दोबारा पता है कि आपको 2026 में T20 वर्ल्ड कप हो रखा है, ये होता है 8 मार्च को। तो यहाँ पर कौन जीत रखा है, यहाँ पर भी इंडिया जीत रखी है और यहाँ पर जो डिफीट कर रखा है, यहाँ पर जो विनर जो रनर अप है वो है न्यूजीलैंड ही है यहाँ पर भी, ठीक है। वो होता है 8 मार्च 2026 को और चैंपियनशिप ट्रॉफी 9 मार्च 2025 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी, आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी इंप्लीमेंट की गई थी बाय अलाउद्दीन खिलजी, तो ये थी बाजार नियंत्रण पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में के अंतर्गत आता है, आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर। देखो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी प्राइमरी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र इसे थर्ड भी बोल सकते हैं आप, टर्सरी सेक्टर भी बोल सकते हो। देखो इसमें हो जाएगा जो टर्सरी सेक्टर में आता है वो आता है सर्विस सेक्टर, ठीक है, सेवा क्षेत्र। जैसे प्राइमरी सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें आता है एग्रीकल्चर संबंधी। एग्रीकल्चर में आपके माइनिंग हो गया, खनिज जैसे, और डेयरी से संबंधित, मिल्क से संबंधित, ये सभी आपके एग्रीकल्चर में जाएंगे, कृषि में जाएंगे। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, इसमें आपका आता है फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, उद्योग, ये सभी आएंगे आपके सेकंड वाले सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय हो गया आपका टर्सरी सेक्टर, ठीक है, इसमें आता है सेवा क्षेत्र। देखो कौन कौन से सेवा क्षेत्र है, बैंकिंग से और वित्तीय, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड स्टोरेज, ये सभी आपकी जो आएंगे किसमें, एजुकेशन, टूरिज्म, तो ये सभी आपके किसमें आता है, तृतीय क्षेत्र में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में। तो ये सब याद करना, अभी आपको आगे भी देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति समर सोलस्टिस कहाँ होती है, ये आपको बताना है। तो समर सोलस्टिस प्राइमरली अक्योर ऑन जून 21, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है। 86 का संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2002 में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको यहाँ पर राइट टू फ्री कंपलसरी, ठीक है, एजुकेशन फ्री में कराना और कंपलसरी अनिवार्य एजुकेशन इन फॉर्मल स्कूल, ठीक है। यहाँ पर उनको क्या था, उनको फॉर्मल स्कूल में जो होते गवर्नमेंट में उनको फ्री में यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराना। 1928 में गुजरात में हुई प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था ये क्यों हुआ था 1928 में, 12 फरवरी 1928 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। 1990 के दशक में, विशेषकर 1990-91 के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की थी, आपको जानना है। रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इंडिया जीडीपी ड्यूरिंग 1919, तो इसमें आपको पता है तृतीय क्षेत्र में यानी टर्सरी सेक्टर में किया गया था। सर्विस सेक्टर का हो गया टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में होता। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक बिल पारित होने के बाद उसे कानून बनाने के लिए अंतिम सहमति किसको होती है, तो अगर कोई भी बिल बनता है, तो जैसे यूसीसी बना था, तो यूसीसी बना था यानी यूनियन सिविल सर्विस को, सॉरी यूनियन सिविल कोड बना था ना, तो उसके लिए जो कोई भी मतलब कोई भी बिल बने ना, उसका जो अंतिम सिग्नेचर होगा वो देश का राष्ट्रपति करेगा साइन। पहले लोकसभा राज्यसभा में आएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर उसके बाद वो लॉ बन जाएगा। दिल्ली सल्तनत में 40 दल सुल्तान ए चहलगानी का गठन किस द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था यहाँ पर ग्रुप ऑफ 40 तुर्कान ए चहलगान इन द दिल्ली सल्तनत शमसुद्दीन इल्तुतमिश। फिर 25 में तुर्की ने 970 किलोग्राम वजन वाले अपने सबसे शक्तिशाली और गैर परमाणु बम का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है, तो जो मोस्ट पावरफुल था नॉन न्यूक्लियर बम, तो ये था तैफून। केंद्रीय प्रशासनिक अधिग्रहण कैट का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। कैट यानी क्या, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1985 एक्ट, ठीक है। और आर्टिकल 323 के ए में इसके बारे में बताया गया कैट के बारे में भारत के संविधान में। वाहनों में उपयोग होने वाला हाइड्रोलिक ब्रेक भौतिक के किस नियम या सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये करता है पास्कल के लॉ पर। यदि कोई फाइल कंप्यूटर पहले से सेव है और आप उसकी एक कॉपी दूसरी जगह भी बनाना चाहते हैं, तो आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। यानी इफ अ फाइल इज ऑलरेडी सेव्ड इन द कंप्यूटर एंड यू वांट टू ब्रिंग टू इट टू द अनदर लोकेशन एज वेल, विच शॉर्टकट की यहाँ पर यूज करोगे आप। देखो कॉपी करने के लिए आप पहले तो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, Ctrl+C करोगे, फिर उसके आप किसी और अगर आपको कोई और अगर वो फाइल को पेस्ट करना है तो क्या करोगे आप, Ctrl+V करोगे, Ctrl+C पहले सेलेक्ट करोगे, Ctrl+A करोगे, फिर Ctrl+C कॉपी करोगे, उसके बाद फिर पेस्ट करोगे। अब है 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट है,
भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के वरिष्ठता का सही अवरोही क्रम बताना है आपको, हमें ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, सीनियरिटी के अनुसार हमें बताना है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर, ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे, ठीक है, ऑप्शन में आपको ये दिए गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट हो जाएगा, फिर आपका कैबिनेट मिनिस्टर, फिर राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभारी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और फिर हो जाए आपका यहाँ पर राज्य मंत्री। अगला भी राष्ट्रीय जलमार्ग 57 निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, आपको कि जो नेशनल वाटरवे है ये सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो ये जगह कोपली रिवर पर है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं, यानी स्पेशल एड्रेस करते हैं, तो ये आर्टिकल 87 के तहत यहाँ पर दोनों ये कहते हैं प्रेजेंट को स्पेशल एड्रेस करते हैं, तो आर्टिकल 87 के तहत। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, आपको जाना है चोल एम्पायर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स, नो, तो ये हो जाएगा ब्रह्मदी। अगला देख लो, कुछ और भी देख लो, एग्जाम आगे बन सकते हैं। वेलनवागाई, तो जो वेलनवागाई है इसे गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि सलाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी। और देवदान तिरुमटुकानी, इसे देवदान मंदिर के उपहार में दी गई भूमि होती थी। और पल्ले छदम, इसे जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी, ठीक है, जैन संस्थाओं को, जैन जो इंस्टीट्यूट से। गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था, तो सामंत किया जाता था यहाँ पर, सामंत प्राइमरली यूज्ड, तो ये अधीनस्थ क्षेत्रीय शासक या जागीरदार के लिए किया जाता था, ठीक है, सबऑर्डिनेट रीजनल के लिए। भारत में द्वैत शासन डायरेक्टरी प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत की गई थी, अंडर विच एक्ट वाज द डायरेक्टरी सिस्टम प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसे क्या कहते थे, ब्लैक कानून के नाम से भी जाता था, और रोलेट एक्ट भी कहते थे इसे, 1919 का। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन आइलैंड निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित, आपको बताना है यहाँ पर, सिर्फ भारत का, ठीक है, एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो बेरन आइलैंड इस पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि किस आइलैंड का ग्रुप था, तो ये था अंडमान और द्वीप का। ये भी आसान सा प्रश्न है, मिल जाएगा आपको लूसेंट की बुक में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार प्रदान करता है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवास यानी माइग्रेशन किया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट ऑफ सिटीजन टू पर्सन हु हैव माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये आर्टिकल 6 के तहत, ठीक है। देखो आर्टिकल 6 कहते हैं अनुच्छेद 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों के लिए नागरिक के नियम निर्धारित करता है यदि उन्होंने खुद या उनके माता पिता दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत 1935 के कानून के अनुसार में हुआ हो, ठीक है। दूसरा कहता है कि 19 जुलाई 1948 के समय सीमा, इससे पहले प्रवास करने वाले को स्वचालित नागरिकता मिली यदि वह सामान्य रूप से रह रहा हो, जबकि इसके बाद आने वाले को पंजीकरण करना पड़ा। यानी 1948 की सीमा ये है कि अगर 1948 के बाद अगर कोई भारत में अगर रह रहा हो 1948 से, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भी अगर भारत में जैसे पाकिस्तान में है उसके बाद अगर भारत में आए 1948 के बाद, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके बाद ये रह सकते हैं यहाँ पर, उसको फिर नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण कराने के बाद 5 साल 10 साल जो टाइम पीरियड है। और नागरिकता जो है यहाँ पर सिटीजनशिप जो है यहाँ भाग 2 में है, जैसे कितने अभी भाग कितने हैं, पार्ट 22 है। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में 5 से लेकर 11 के अनुच्छेद में है, आर्टिकल 5 से 11 में है, और भाग 2 में है। अनुच्छेद 7 कहता है कि यह उन लोगों को नागरिकता अधिकार से संबंधी है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और फिर वापस लौट के नहीं आए। मैं वही कह रहा हूँ 1948 से पहले, यानी 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, जो भी पाकिस्तान चले गए थे अगर वो भारत में दोबारा आएंगे तो उनको पंजीकरण करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो भारत में रह सकते हैं। बिटवीन द 2001 और 2011 सेंसस द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया डिक्रीज और इंक्रीज, यानी 2001 से 11 के बीच में जो भारत की जनगणना हुई थी उसमें आपको बताना कि जो मेल और फीमेल लिटरेसी जो रेट थी वो डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, तो ये क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, ठीक है। 1 से लेकर 11 के बीच में जो मेल और फीमेल के बीच में जो यहाँ पर लिटरेसी रेट थी वो घटी हुई थी, क्योंकि फीमेल क्या था उसके बाद बड़े थे, ऐसे 2011 में कम थी, 2011 के बाद आई थिंक 2011 में जो यहाँ पर जनगणना हुई थी उसमें जो है फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो ऑटोमेटिक बड़ा था, ठीक है। यानी दोनों के बीच में जो गैप था वो क्या था, घटा था। जैसे पहले सपोज अभी तो मुझे याद नहीं है 2001 में कितना था, और 2001 में 11 में आई थिंक मुझे लगता है कि 64 था, 64, और पुरुषों का 74 या 78 था,
ठीक है। तो पहले आई थिंक लगता है 50 के अराउंड थे, 50, और यहाँ वो काफी लंबा गैप था। उसके बाद क्या गैप ये डिक्रीज हुआ था, यानी घटा था। अगला पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरो यहाँ पर मैथिली होगा, ठीक है, मैथिली, और यहाँ पर संताली होगा। भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, आपको जाना कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वर बोडो डोगरो मैथिली एंड संथाली लैंग्वेज एड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 1992 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यहाँ पर इसे जोड़ा गया था। ये चारों को अभी कितने हैं, 22 लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज को मान्यता दे रखी है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन अंग्रेजी को अभी तक नहीं दे रखे, जो इंग्लिश है उसको नहीं मिल रखी है। दिसंबर 2025 भारत और लाइबेरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ये साइन हुए थे यहाँ पर भेषज संहिता दवा मानक, ठीक है, फार्माकोपिया मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए। समान नहीं है पूछे यहाँ पर, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद प्रार्थना समाज। तो ये आपका ऑप्शन दिए जिसमें देखो, इसमें ये आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे कि इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया था, ठीक है। देखो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो प्रार्थना समाज जो यहाँ पर 1867 में यहाँ पर बना था, ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन इसके साथ में देख लेते हैं हम, ठीक है। पर्सन बिलोंग टू प्रार्थना समाज, एक तो हो गया आत्मराव पांडुरंग, दूसरा गया महादेव गोविंद रनाडे, तीसरा है आरजी भटनागर, और एक है एनजी चांदवरकर। तो ये सभी इनसे संबंधित है, और ये बना था कब, प्रार्थना समाज 1867 में बम्बे में, किसके द्वारा, आत्मराव पांडुरंग द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हाल में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां अधिकारी सदस्य देश स्टेट मेंबर कौन बना है, ये आपको बताना है यहाँ पर। ऑफिशियल स्टेट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो यह बना है तुवालू। नवंबर 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में कितने मेगावाट की पुनाता सांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर ये क्या था, इनोग्रेट किया गया था 1020 मेगावाट का। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये की गई थी, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था पहली बार 1909 में, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किया गया था, और पहली बार यहीं पर मुसलमान को दिया गया था, ठीक है, मुस्लिम को दिया गया था फर्स्ट बार। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है, पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, नहीं पूछा गया था ये भी, दौलताबाद फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, नहीं है पूछा। हम ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। दौलताबाद किला महाराष्ट्र के अंदर स्थित मुख्य स्मारकों, ठीक है, मोन्यूमेंट में जैसे कि आपको क्या चांद मीनार, चीनी महल, और उसके बाद यहाँ पर काला कोट, एलिफेंट टैंक, और भारत माता मंदिर, ये सभी है इसमें, ठीक है। तो कौन सा मोन्यूमेंट इज नॉट पूछा गया था, इसमें कौन सा स्मारक नहीं है पूछा गया था। तो ये आपको बाई ऑप्शन करने के थे कौन सा नहीं है, बाकी आपको बता चुका हूं मैं कौन कौन से हैं। शरीर के ऊतकों यानी टिश्यू और अंगों की मरम्मत तथा नए कोशिका के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये होती है, आसान से है, रिपेयर के लिए बॉडी में, तो ये होती है प्रोटीन की। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए पौधे में मौजूद क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, मेटेलिक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम। किसी विंडो या डॉक्यूमेंट में सभी आइटम या टेक्स्ट को एक साथ चुनने या सिलेक्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ये होते हैं यानी सिलेक्ट ऑल टाइम ऑल आइटम। तो ये होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल+A, आसान सा ये भी कंप्यूटर के सही पूछे गए थे। अब है थर्ड शिफ्ट। तो 16 मार्च का थर्ड शिफ्ट पहला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी थी, आपको बताना है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन टू द सरोजिनी नायडू बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो ये लिखी थी आर्थर सिमन्स। कौन सा भारतीय शहर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 25 की मेजबानी करेगा। तो होस्ट सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट 2025, तो ये नई दिल्ली भारत के मंडपम में किया जाएगा। नेक्स्ट है फिर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन ने मानवीय सहायता के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। तो लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर, तो ये है USA। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बताना कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी कोई भी अगर सपोज भी आए न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब अगर कोई आपने न्याय दे रखा, जस्टिस दे रखा, उसमें आप क्या है
दोबारा मतलब क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हो, आप उसको पलट सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 में है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता कौन है? तो ये तो हरिसेन। 1857 की क्रांतिय कानपुर से नाना साहेब का साथ सबसे ज्यादा सेनापति के रूप में किसने दिया था? तो जो हुआ था रिवॉल्ट रिवॉल्ट 1857, तो सपोर्ट किया था यहाँ पर तात्या टोपी। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवता से की गई थी? तो यहाँ पर कुबेर, वरुण, इंद्र और यम से की गई थी, कंपेयर किया गया था। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से है? तो यह तेलंगाना। हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक विविधता एल्टीट्यूड वेरिएंस तो वेरिएंस देखने को मिलता है? तो ये जगह पश्चिमी हिमालय, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय में देखा जाता है हमें ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड वेरिएंस। वर्ष 2023-24 में भारत में प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है केरल हो जाएगा। इनमें से कौन है प्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें कई विदेशी कलाकार के साथ मिलकर एल्बम निकाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रखी है? तो यह उस्ताद जाकिर हुसैन। भूमध्य रेखा विस्तृत निम्न में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरता? ये पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, द इक्वेटर लाइन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? तो कितने होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, महाद्वीप होते हैं। यूरोप, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। देखो यूरोप से गुजरते हैं, उत्तर अमेरिका से नहीं गुजरता है, सॉरी यहाँ से नहीं गुजरेगा, यहाँ से नहीं गुजरेगा, यहाँ से नहीं गुजरेगा, यहाँ से नहीं गुजरेगा, लेकिन दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये तीन देश से गुजरता है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये तीन से गुजरते हैं, बाकी 4 से यहाँ पर नहीं गुजरते हैं। जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत न्यायालय कौन सी हैं? तो हाईएस्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। बैसागु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम स्टेट में मनाया जाता है। विद्यार्थियों का स्कोर कार्ड या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हम आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो कॉमनली यूज्ड क्रेडिट स्टूडेंट स्कोर कार्ड एंड रिपोर्ट कार्ड, तो ये होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होने वाले जनगणना सेंसस किस अधिनियम के तहत की जाती है? अंडर विच एक्ट इज द सेंसस कंडक्टेड एवरी 10 ईयर इन इंडिया? तो ये है यहाँ पर सेंसस एक्ट 1948 के तहत यहाँ पर की जाती है प्रत्येक 10 साल में, लेकिन लास्ट बार 2011 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। ठीक है, एक्चुअली 2021 में होनी चाहिए थी, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी दोबारा बोलेगी हम 2027 में कराएंगे। आप देखते हैं, आई थिंक लगता है कि 27 में इस बार होगी पक्का। रेल टिकट और हवाई टिकट की अग्रिम बुकिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो पहली बुकिंग कर लिया हमें उसे क्या कहेंगे हम? ठीक है, तो उसे कहेंगे हम, सीधे से वो आसानी प्रश्न है, रिजर्वेशन बोलते हैं हम। अगर किसी चीज़ को आप पहले बुकिंग कर ले तो उसे कहते हैं हम रिजर्वेशन, आरक्षण। भारत के दक्षिण में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? तो एक तो जाएगा श्रीलंका जो नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग आइलैंड है, दूसरा मालदीव। निम्नलिखित में से कौन विषय भारतीय संविधान के संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 3 लिस्ट होते हैं, एक हो गया आपका संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची, एक हो गया समर्थ सूची यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरा जगह कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी समर्थ सूची। देखो जो यूनियन लिस्ट में वही आते हैं जो बड़े होते हैं, जैसे कि आपके कौन से हो गया डिफेंस एंड सिटीजन से संबंधित कोई भी अगर काम होगा तो वो सिर्फ संघ इस पर क्या करेंगे? काम करेंगे, जो भी कानून बनाएंगे इस पर संघ ही बनाएंगे यानी यूनियन ही बनाएंगे, केंद्र ही बनाएंगे। ऐसे आपके रक्षा और नागरिक हो गया है, डिफेंस संबंधित हो गया, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, करेंसी एंड कॉइन, तो कम्युनिकेशन, ये सभी किस कौन बनाएंगे? इसमें संघ। अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो कोई भी अगर कानून बनाना हो तो संघ ही बनाएगी इसमें, यानी यूनियन लिस्ट ही इस पर कार्य करेगी। दूसरा बीमा मतलब सभी इसमें क्या करेगा? यूनियन करेगा। और दूसरा आता है इसमें राज्य सूची, इसमें इसके अंतर्गत आते हैं जैसे पुलिस का जो भी होगा इसमें काम तो वो स्टेट बनाएगी इसके लॉ। कृषि एग्रीकल्चर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय स्वास्थ्य शासन के लिए सभी कौन बनाएगा? इसमें स्टेट इस पर कानून बनाएगी। यहाँ पर एक चीज को याद रखना है, कृषि को, ठीक है, ये आप इसमें कहीं ऊपर ना कर दो, इसमें यूनियन में। एक होता है आपका समर्थ सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन, विवाह या तलाक जैसे विषय शामिल हैं जिन्हें पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों कानून बनाएंगे तो अगर बाई चांस दोनों, अगर सपोज केंद्र में ने कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया, अगर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, एक कह रहा है कि केंद्र मानेगा, दूसरा कह रहा है कि राज्य मानेगा, फिर इनका जाएगा कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इनका
ठीक है। अगर दो के दो नहीं माने, दो के दो जैसे कि पता है कि आप अपोजिट पार्टी रहते हैं, सेंटर में दूसरी पार्टी है, केंद्र में जैसे पश्चिम बंगाल और केंद्र में होते हैं, नहीं मानते हैं, कोई भी काम हो तो वो अपना ही चलाते हैं वहाँ। तो इन दोनों के अगर कोई भी कहीं पे अगर इस टाइप का कानून बन जाए, तो अगर दो के दो नहीं मान रहे तो वो जाएगा भी सुप्रीम कोर्ट, वहां पर निर्णय होगा। और अधिकतर चांस है कि केंद्र का ही माना जाएगा। ठीक है। लास्ट में पॉसिबिलिटी होती है केंद्र का ही माना जाता है समर्थ सूची में। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कार्यकारी एजेंसी जिसे दिसंबर 1999 में निगमित इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो ये थी भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड। ठीक है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, तो कौन सा आर्टिकल है, विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 108। 1818 में बंगाल में शुरू हुई फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो फराइजी मूवमेंट का किया था ये हाजी सरदुल्ला। 20 मीटर की गहराई पर पानी के नीचे दबाव प्रेशर कितना होगा यदि पानी का जो घनत्व है 1 किलोग्राम लीटर है, तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें क्या पता है यहाँ पर प्रेशर कितना, हमें दबाव बताना है कि उस पानी का नीचे दबाव कितना हो। ये आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, बस आसान से आपको फौरन पता होना चाहिए। देखो जी हमें दे रखा है यहाँ पर, डेंसिटी दे रखा है 1, और जी हमें 9.8 दे रखा है। तो अब 20 मीटर हमें यहाँ पर गहराई दे रखी है, तो बस क्या करेंगे हम सीधे से फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। P इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इसमें, इसमें ये दे रखा है आपको, इसमें 1 किलोग्राम लीटर दे रखा है। इससे अगर हम चेंज करेंगे तो ये जाएगा आपका 1000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और ग्रेविटी हमें दे रखी है 9.8 मीटर, और डेप्थ दे रखी है हमें, हाइट दे रखी है 20 मीटर। बस हमें क्या निकालना है, केवल पानी का दबाव निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या जाएगा 1000 इंटू 9.8 इंटू 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये जाएगा हमारा 1,96,000 पास्कल आ जाएगा। अगर भी आप पास्कल को किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये जाएगा आपके यहाँ पर, अगर आप इसको 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 196 किलोग्राम पास्कल। ठीक है। दो के दो सही है, ये भी सही है। यहाँ पर ये अगर किलो में करोगे तो आपका जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम में करोगे तो फिर आपका जाएगा 196 पास्कल। आसानी एक ही न्यूमेरिकल अभी तो मुझे इसमें दिखा गया है, बस यही दिखा गया है, बाकी तो खैर आपके साइंस से क्वेश्चन नॉर्मल पूछे गए हैं। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये थे जॉन डाल्टन। पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियंत्रित यानी रैंडम रूप से उच्चतम गति हाईएस्ट स्पीड से गति करते हैं, आपको बताना है कि इन विच स्टेट मैटर डू पार्टिकल्स मूव फास्ट रैंडमली एंड एट द हाईएस्ट स्पीड, तो ये होता है आपके गैस में सबसे तेज करते हैं। मेंडल के एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के प्रयोग में F2 पीढ़ी F2 जनरेशन का दृश्य रूप अनुपात क्या होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ये होता है आपके 3:1। कंप्यूटर की वह कौन सी मुख्य विशेषता है जो उससे बहुत ही कम समय में जटिल गणनाएं करने में सक्षम होता है, आपको यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइम करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम हाई स्पीड। किसी ब्राउजर या कंप्यूटर फोल्ड में PDF फाइल या उसके अंदर के शब्द को खोजने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो आसान सा है। किसी भी फाइल को यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या होता है, तो Ctrl+F। अगले भी 17 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो इसके जो ऑथर है फेमस हिस्टोरिकल टेक्स्ट राजतरंगिणी, तो कलहण थे इसका। उत्तर भारत में वह कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्योहार या आयोजन है जो एक ही स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है, तो ये हिंदू फेस्टिवल है जो एवरी 12 ईयर के बाद लगता है। ठीक है। तो ये जगह कुंभ मेला, देखो कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार एंड इलाहाबाद। पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब हो चुका है प्रयागराज। पहले प्रयागराज ही न था, बाद में आई थिंक अकबर ने इसके बाद मुझे लगता है कि अकबर ने इसको किया था फिर इलाहाबाद, फिर दोबारा फिर योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रयागराज कर दिया। तो 4 जगह लगता है। बोला जाता है कि ये 4 जगह पर अमृत के बूंदे जो है यहाँ पर गिरे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए अपनी जलवायु के कारण सबसे प्रसिद्ध है, तो कैलिफोर्निया। वहाँ का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, देखो एक्चुअल में आपको बता दूं मैं, जैसे ये हमारा भारत है, अभी ऐसे समझ लो आप,
ये आप ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर जो लद्दाख लगता है ना, अब ये तो हो गया पाकिस्तान, अब यहाँ से हो गया अब अफगानिस्तान, ठीक है। अब जो यहाँ पर बाउंड्री लगती है, सीमा साझा लगते हैं यूटी की, जो शेयर बाउंड्री करता है अफगानिस्तान के सी करते हैं, जैसे ये हो गया यहाँ पर, ये उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया। अब जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा, ये पीओके है, ये ऊपर वाला पीओके है। जम्मू कश्मीर जो है भारत के पास इतना ही है। ऊपर जो है ये सारा जो है किसके पास है, पीओके है, पाकिस्तान के पास है। ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं हम इसको, बोलने को तो हाँ अपना ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये भी है किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। और जो अफगानिस्तान की जो बाउंड्री शेयर होती है वो यहीं से होती है, पीओके से होती है। भारत के साथ एक्चुअल में जो हमारे पास अभी है उससे कहीं भी अफगानिस्तान की बाउंड्री शेयर नहीं होती है। लेकिन एक्चुअल में जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लद्दाख ही करोगे, ठीक है, क्योंकि हम उसे अपना ही मानते हैं। तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान, यहाँ से लगता है लद्दाख से। भारत के पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट के दक्षिणी भाग को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो ये मालाबार कोस्ट। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, राज्य क्षेत्र, नेशनल कैपिटल यहाँ पर का विशेष दर्जा दिया गया है यहाँ पर यूटी का, तो ये आर्टिकल 239AA के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, तो थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज द वर्ड सोशलिस्ट एड टू द प्रिम्बर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यहाँ पर जोड़ा गया था। इसके साथ साथ तीन और जुड़े गए थे, दो और जुड़े गए थे जैसे आप, क्योंकि एक तो जोड़ा गया था सोशलिस्ट समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता इंटीग्रिटी। ये तीन इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कॉपर मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त करते थे, तो ये यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान की जगह है खेतड़ी, तो वहां से। जल जीवन मिशन के अंतर्गत फरवरी 2025 से भारत के कुल ग्रामीण घरों में से कितना प्रतिशत घरों का नल से जल टैप वाटर का कनेक्शन प्राप्त हो चुका है, तो ये का 79.74 से 80%, यानी अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 80%। निम्न में से कौन सी नीति केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय मतभेदों और तनाव को सबसे अधिक दर्शाती है, तो सबसे अधिक जो ये होता है यहाँ पर रेवेन्यू का ही होता है। पता है कि आपको कहीं भी कोई भी अगर मतभेद होना तो रेवेन्यू की वजह से होते हैं, तो यहाँ भी ये है रेवेन्यू एंड टैक्स रिलेटेड पॉलिसी संबंधित है। भारतीय वायुसेना दिवस 2025 के अवसर पर मुख्य औपचारिक परेड का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 93 एनिवर्सरी थी, तो ये होता है हिडन एयरबेस यूपी में। भारत किस द्वीप समूह में बेरन आइलैंड स्थित है जहां वर्ष 2025 में ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं दर्ज की थी, तो ये देखो दोबारा एग्जाम बना हुआ है, रिपीट हो रखा है। तो बेरन आइलैंड ये है अंडमान निकोबार पर, रिपीट हो रखा है। हाल ही में खबरों में रही ACITI साझेदार में भारत के साथ कौन से दो अन्य देश शामिल हुए थे, तो भारत के साथ देखो दो और देश हो रखे इसमें, इंक्लूडिंग विद द इंडियन एंड रिसेंटली अनाउंस्ड ACITI पार्टनरशिप। एक तो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के नवीनतम नियमों दिसंबर 2025 से प्रभावी के अनुसार पात्र खाताधारकों को कितने अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि की सुविधा मिलती है, तो मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट अमाउंट फैसिलिटी अवेलेबल टू द एलिजिबल अकाउंट होल्डर, तो ये 10,000 की। दिसंबर 2025 तक आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान कितना प्रतिशत है, यानी उसमें क्या आपके कौन से हैं, इसमें हो गया आपका सोलर, विंड और हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, इसमें 51.9%। मंत्रा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए पौधे को लगाने के संदर्भ में मुख्य पात्रता यानी योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, मंत्रा किसका है, अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी संभालता, ठीक है मंत्रा। तो पौधे का रोपण और उनकी उत्तरजीवित सुनिश्चित करना। तो 11 के बाद की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी निगेटिव रही थी 2011 के अनुसार, तो ये थी नागालैंड में -0.58% रही थी। बौद्ध ग्रंथों जैसे महावागम के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार के साम्राज्य में कुल कितने गांव ग्राम सम्मिलित थे, तो 80,000। कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में किससे सफलता मिली और किसने कनौज पर अपना अधिकार स्थापित किया था, तो ये था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वंश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का मुख्य रूप से किससे संबंधित है, देखो दोबारा रिपीट हो रखा है आर्टिकल 39। ऊपर आपका जो है आर्टिकल 39 पूछा गया था, वहां पर आपको क्वेश्चन अलग उस ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया था और यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हो जाएगा पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर
बोथ मैन एंड वोमेन। वहां पर ये आपका क्वेश्चन बना हुआ था। 1905 में बंगाल के बयान के विरोध में उग्रवादी द्वारा शुरू किया गया पहला महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था, ये आपको बताने का। फर्स्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द मॉडरेट्स इन 1905। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर स्वदेशी आंदोलन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी थी, तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था इसका था विशाल स्नानगार, द ग्रेट बाथ। तमिलनाडु के दक्षिण मैदानी क्षेत्र की तुलना में कुल्लू या ऊटी जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण क्या है, तो ये हाई एल्टीट्यूड के कारण, ऊंचाई के कारण। यहाँ पर मेंडल होगा, ठीक है। मेंडल की अनुवांशिकता के नियमों में से कौन सा नियम बताते हैं कि भूकंप बनते समय एल के जोड़े अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्म को केवल एक ही एल प्राप्त होता है, ठीक है, 1 एल मिलता है। तो ये जगह आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लोहे पर जंग रस्ट लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण या संरक्षण, ठीक है, ऑक्सीडेशन कोरिजन। जून 2025 में थाईलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता, यहाँ पर गोल्ड मेडल, तो ये थी ज्योति येराजी। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सिताडेल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो था नगर का ऊंचा पश्चिमी भाग, दुर्ग, ठीक है, द रेज्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ फोर्ट। यदि कोई विदेशी क्षेत्र या वहां का नागरिक भारत में आकर मिलता है तो उसे किस धारा या अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अगर सपोज कोई अगर कल पाकिस्तान के कुछ लोग मिल जाते हैं जैसे बलूच या श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के, तो क्या होगा इसमें, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत वो भारत में मिलेंगे। और इसके लिए क्या होगा, पार्लियामेंट इसके लिए प्रावधान बनाएगी, जो भी पार्लियामेंट को लगे वही इसमें उस सिटीजन के लिए जो भी काम करेगी। और एक्ट कौन सा रहेगा, 1955 का। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त पतन फ्री फॉल कर रही किसी वस्तु की गति किस प्रकार की होती है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन, एक समान त्वरित गति। आर्थिक मंत्री रिसेशन के समय सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी अपनानी चाहिए, तो आपको बताना है यहाँ पर, तो कौन सा अडॉप्ट करनी चाहिए ड्यूरिंग एन इकोनॉमी रिसेशन, तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति, ठीक है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। हेडफोन मुख्य रूप से किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये होती है आउटपुट डिवाइस। जब आप कंप्यूटर या किसी डिवाइस से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उस फाइल के साथ क्या होता है, तो फाइल एकदम डिलीट नहीं होती है, वो क्या होता है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगला भी 17 मार्च का सेकेंड शिफ्ट, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन शिविर जिसमें भारत ने एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में भाग लिया किस देश द्वारा आयोजित होस्ट किया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा किस राज्य से प्राप्त करते थे, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, तो राजस्थान से यहाँ पर, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऑप्टन कॉपर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया था, तो 2020 में। आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता, पता कि आपको 2025 में भारत जीती है इस बार ओडीआई, ठीक है, और हरमनप्रीत इसमें कैप्टन थी और शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी फाइनल में। और हारा कौन, साउथ अफ्रीका। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को परिभाषित करने और इस दिशा में विश्व को एकजुट करने के लिए किस आयोजन का गठन किया गया था, तो था बेटलैंड कमीशन। मजनू शाह निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह से संबंधित है, तो मजनू शाह वॉज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट रिवॉल्ट, तो ये थे यहाँ पर सन्यासी फकीर विद्रोह, रिबेलियन। समशीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन के समय के कारण तटीय क्षेत्र में होने वाले विनाश का मुख्य कारण क्या है, तो ये होगा आपका तूफानी लहर और भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करते हैं, तो आर्टिकल 239 के तहत। और दिल्ली में अभी बताया गया 239 का डबल है। गेहूं निम्नलिखित में से किस प्रकार के फसल की श्रेणी में आता है, तो रबी की क्रॉप। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है, तो ये मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है नोबेल प्राइज 2025 का। बाकी भी देख सकते हो नोबेल पुरस्कार यहाँ पर भौतिक के लिए रखा है, फिजिक्स के लिए, क्वांटम टनलिंग की खोज के लिए जॉन एम मार्टिन्स, मिशेल एच डिवॉर्ड, जॉन क्लार्क के 3 को दिए गए। यहाँ पर रासायनिक विज्ञान के लिए
केमिस्ट्री में, और चिकित्सक में, साहित्य में, लिटरेचर में, पीस में और अर्थ विज्ञान में। सबको देर का सभी याद कर लेना आपको, ठीक है, एक एक करके। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत किस सदन के सदस्य पर दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होने का एक प्रमुख आधार है? यानी किसी ने दल बदल कर दिया अपने, उसने क्या किया, अपने ही पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दिया, तो उसे बोलते हैं हम दल बदल, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था? ये आपके हैं सदन में अपने पार्टी के व्हिप के विरोध प्रदान करने को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और कौन सा है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। और अगर पूछे कि कौन से अनुसूची में है, यानी शेड्यूल में कौन सी है, तो 10वीं सूची में, 10वीं सूची में, ठीक है, दल बदल। निम्न में से किस वित्तीय संस्था की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी? तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1990, तो दिस सिडबी। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 के तहत निम्न में से किस आधार पर सूचना देने से छूट दी गई? तो यहाँ पर दिया गया कि आपको, यहाँ पर आपको बताइए, आप बोलते हैं ना कोई भी अगर आपको निकालना है कुछ चीज़ भी, तो क्या होता है, आरटीआई लगा हो गया था ना। जैसे आपको बताइए, अगर किसी से पूछना है कि गवर्नमेंट से वैकेंसी कितनी है, या जिस भी स्टेट से आप या सेंटर से पूछना है कि इस बार आरटीआई लगा के वैकेंसी कितनी है, अगर आप कोई भी चीज़ चाहिए हो गवर्नमेंट से, तो आप आरटीआई लगाओगे, आपको मिल जाएगी। अब कौन कौन सी चीज़ मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती, उसका भी कुछ प्रावधान है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, इसमें अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इस इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोज, ये किसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना है, ठीक है। इसमें क्या दिया था आपको, मैं बताता हूँ कौन कौन से यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, कौन सा नहीं मिलेगा आपको। अगर आप, जैसे कि आप कहोगे मुझे डिफेंस के बारे में बताओ कि तेजस कैसे बनता है, रफाल कैसे बनता है, रफाल तो खैर हमें खुद पता नहीं है कैसे बनता है, वो फ्रांस ने साझा ही नहीं किया। वही सेम बात है, फ्रांस ने साझा नहीं किया वो, क्योंकि उनकी जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी क्या डिफेंस के बारे में कुछ ही पूछ नहीं सकते हो, ठीक है, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बाकी चीज़ अगर आपको कोई भी चीज़ पता करना है, तो आपको आरटीआई लगाओगे तो आपको मिल जाएगी। जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी, अगर आप कोई भी, अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। सोवरेंटी, इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसके अगर अगेंस्ट अगर आप कोई भी आरटीआई लगा रहे हो कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा, विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय सूचना है। अगर सपोज भारत को किसी ने सीक्रेट मतलब कुछ भी दे रखा है, ठीक है, गोपनीय सूचना दे रखी है। दूसरा हो गया जैसे कि आपको विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय सूचना। अगर सपोज हमारे देश में किसी को किसी देश से कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल रखी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बताओ, आपने आरटीआई लगाई कि वो भी आपको नहीं बताई जा सकेगी। तीसरा हो गया व्यक्तिगत जानकारी जिसका सार्वजनिक हित से संबंध नहीं है। आप किसी के पर्सनल लाइफ से आरटीआई नहीं लगा सकते, मुझे कि इसके बारे में बताओ, तो ये भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको वही मिलेगी जो मिल सकती है। जैसे आप बोलते हैं ना, आरटीआई में आपने कोई अगर मेंस की कॉपी लगाई हो तो वो आपको मिल जाती है, मतलब जो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो आपको आरटीआई लगाए हुए राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको नहीं मिलेगी, भाई इतना समझ लो आप। नवंबर 2025 में बेमौसम और अत्यधिक बारिश के कारण फसलों को हुई भारी नुकसान से राहत देने के लिए गुजरात सरकार ने कितने करोड़ रुपए ऐतिहासिक रूप से पैकेज की घोषणा की थी? तो ये था 10-10 करोड़ करंट था। और यहाँ पे पूछा गया था कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। इसमें देखो, बाबा ने लिखी है सही है, तुगलक का नामा अमीर खुसरो ये भी सही है, पृथ्वीराज रासो चंद्रदा ये भी सही है, गीत गोविंद है गोस्वामी नहीं लिखी, ये लिखी है जयदेव ने, ठीक है, डी यहाँ पर रॉन्ग था आपका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्न की में से किससे संबंधित है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये था आपका धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, यानी अपने तुम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये आपके हमें आपको राइट देता है, आपको अधिकार है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, आर्टिकल 25 के तहत। कांचीपुरम का प्रसिद्ध कैलाशनाथर मंदिर मुख्य रूप से किस सामग्री से बना है? तो बलुआ पत्थर से, ठीक है, सैंडस्टोन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर आंदोलन पार्टी के असफल होने का सबसे प्रमुख और मुख्य कारण क्या था? तथा ब्रिटिश जासूस द्वारा सूचना का लीक होना और नेतृत्व की कमी, ठीक है, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो यहाँ पर लैक ऑफ लीडरशिप। कोशिका को आकार, मजबूत और स्थिर सूचना को प्रदान करते हैं, तो ये कोशिका भित्ति करते हैं, सेल वॉल। हार्ड डिस्क ड्राइवर
ड्राइव में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो होता है मैग्नेटिक, एक प्लेटर होता है उसका यूज किया जाता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को सुरक्षित सेव करने के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो कोई एक्सटेंशन क्या होते हैं जिसके पहले यहाँ पर डॉट लगा होता है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक्स, ये होता है आपका एक्सटेंशन। कंप्यूटर प्रणाली में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो ये प्रिंटर इज वो टाइप ऑफ डिवाइस, तो ये है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। अगला भी थर्ड शिफ्ट, दोहा में आयोजित फीफा फेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड ये मिल रखा है यहाँ पर फुटबॉल में उस्मान डेम्बले। 1028 सूक्त मंत्र और 10 मंडल की वेद में समाहित हैं, तो ये है ऋग्वेद में। भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के अधिकार के लिए मुख्य रूप से कौन सा अनुच्छेद विशेष प्रावधान करता है? तो ये होता है प्राइमरी प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द राइट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो आर्टिकल 15 का थर्ड। मंडला हैप मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? तो ये फिलीपींस। तमिल में किस वर्ष भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? इन्हें हमें बताना यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज, तो 2004। भारत सरकार द्वारा पढ़े भारत बड़े भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2014 में की गई थी, पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी। केंद्रीय जलधारा केंद्रीय कारण निम्न में से किस महासागर में प्रवाहित होती हैं? तो अटलांटिक ओशन में। ग्रामीण गरीबों को कम करने और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 2000 में कौन सी यहाँ पर योजना शुरू की गई थी? तो स्कीम वॉज लॉन्च 2000 टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, तो ये थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इनमें से किस स्थल का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा कराया गया था? तो ये था कैलाशनाथ का मंदिर। उस्ताद एम.एल. लाहौरी किस यूनेस्को स्मारक के मुख्य वास्तुकार थे? तो ये थे आर्किटेक्ट थे ताजमहल के। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 239 के तहत। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के अधिकांश पहाड़ी हिस्से तथा मसूरी जैसे हिल स्टेशन हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं अधिकतर जो हिली एरिया है ये आएंगे हिमाचल या लघु हिमालय, लेजर हिमालय। देखो पता है आपको सबसे नीचे आ जाएगा आपका गंगा, फिर तराई, फिर आपका क्या भाबर, फिर शिवालिक, फिर लेजर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, सबसे आता पर आता है आपका ट्रांस हिमालय। तो आपको ये कहाँ पर है? लेजर हिमालय, तो ये इस वाले में आ जाएगा आपका शिवालिक के ऊपर। भारत में रात्रिपाली नाइट शिफ्ट में कार्य करने की शर्तें सुरक्षा मानक मुख्य रूप से किस कानून के तहत शासित गवर्नमेंट होते हैं? तो गवर्नमेंट होता है, तो ये यहाँ पर व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 के तहत। प्रसिद्ध वार्डिवास का युद्ध 1760 के इनके मध्य लड़ा गया था, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य। 1842 का प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? जो ये हुआ था यहाँ पर बुंदेला रिबेलियन बुंदेलखंड और सागर नर्मदा क्षेत्र में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है 5 से लेकर 11 के बीच में। फिर 12 से 35 में कौन सा है? मौलिक अधिकार। फिर है फिर डीपीएस राज्य निधि निरस्तत्व है। फिर है 51 का एम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। गगनयान मिशन के लिए इसरो के महत्वपूर्ण उपकरण और हार्डवेयर मुख्य रूप से कौन सी संस्था प्रदान कर रही है? तो गगनयान के लिए जो हार्डवेयर कर रही है यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरली प्रोवाइड इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर टू इसरो, तो मिशन गगनयान के लिए तो ये कर रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इनको कुछ और देख लेते हैं हम कौन क्या कर रहे हैं। जैसे L&T कर रही है, ये कर रही है बूस्टर सेगमेंट क्रू मॉड्यूलर संरचना, ये कर रखी है यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। और HAL कर रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है, ये कर रही है क्रू मॉडल और स्ट्रक्चर एंड अन्य जो हार्डवेयर है, यही पूछा गया था। और बाकी DRDO भारतीय सशस्त्र बल और HSFC ये कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 थीम क्या थी, ये पूछा गया यहाँ पर। तो सेवा तक पहुंच, आपदा और आपात स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तो उज्जैन। हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा किन बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है और इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, पूछा गया था। ठीक है, बाकी तो थे इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए गए थे, आपके पणजी, बंदरगाह, गोवा, ये दिए गए थे ऑप्शन में, ये नहीं थे।
डीआरडीओ ने रक्षा रणनीतिक अध्ययन और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। देखो करंट अफेयर का आपका कितना बड़ा रोल है इसमें। छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध राउत नाचा नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की पूजा या भक्ति के लिए समर्पित है? तो भगवान कृष्ण। उत्तर दर्पण कनकेव मिरर में वस्तु को ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इन कनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण में। तो ये बनेगा आपका आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड अपराइट, इरेक्ट। किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। विंडोज में डिफॉल्ट रिसाइकिल बिन आइकन कहाँ स्थित होता है? तो ये था डेस्कटॉप में। कंप्यूटर में डेटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये भी रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, Ctrl+C+, Ctrl+V। फिर पूछा गया यहाँ पर MS एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इज MS। तो डिफॉल्ट जो होता है .xlx होता है, ठीक है। अब एग्जाम आगे बन सकता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल क्या है? तो ये होता है आपका एक्सटेंशन .csv। फिर पूछेगा पोर्टेबल नेटवर्क का ग्राफिक का एक्सटेंशन क्या है? तो .png। वीडियो फॉर्मेट के लिए MP4 और ESE एग्जीक्यूटिव फाइल के लिए जो एक्सटेंशन होगा ये होगा .exe। अब 18 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट। तो 68 में ग्रेमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का दे रखा है 68 था ग्रेमी अवार्ड ओलिविया डीन। अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा था कि यह वह भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं? अबाउट विच लैंग्वेज डिड अमीर खुसरो सेज दिस इज अ लैंग्वेज विच ओनली द ब्राह्मण नो? तो ये थी संस्कृत। टाइगर किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण है? तो ये शंकुधारी वन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत है यहाँ पर 9 स्थान पर, 9th। 1924 में मुंबई परिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? तो एक थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1924 में बॉम्बे में। रागनी किस राज्य का लोकगीत है? तो यह फोक सॉन्ग है हरियाणा। 25 विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे की थीम? तो ये थी यहाँ पर इंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। पोलियो का अंत हर बच्चा हर टीका हर जगह। तो थीम पढ़ना करंट अफेयर में आपको। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटेड स्टोल इन इंडिया, तो इसके ऑथर थे दादा भाई नौरोजी। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। 28 अक्टूबर 2025 में विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह में किस दिग्गज इंग्लैंड क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए औपचारिक रूप से नाइट की उपाधि दी गई? तो आपको बताना है जो लेजेंडरी इंग्लैंड क्रिकेटर थे वॉज फॉर्मली नाइटेड और सेरेमनी एट द विंडसर कैस्टल, ठीक है, विंडसर कैसल अक्टूबर। तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट तो ये था जेम्स एंडरसन। इन्होंने आई थिंक 44 ईयर तक खेला था। कोप 30 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल या सम्मेलन के तहत मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों से कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है? तो ये करके ग्लोबल मीथेन प्लेस। भारत के पहले ई लोक अदालत किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ई लोक अदालत जो स्टेब्लिश की गई थी पहली बार 2020 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम, देखो नागरिक से काफी क्वेश्चन बने सिटीजनशिप से, तो 5 से 11 अच्छे से पढ़ना। किन धर्मों के प्रवासी को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? जो आपको बताया कि CAA आया था ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें था हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ईसाई को यहाँ पर दिया गया था। कहाँ से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, कि वो भारत में आ सकते हैं। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापना करने का निर्णय युद्ध किस युद्ध को माना जाता है? जो अंग्रेजों का यहीं से आपको बताया था कि अंग्रेज जो है यहीं से भारत में उन्होंने अपने पैर पसारने स्टार्ट किए थे। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। और इसके बाद बोला जाता है कि अंग्रेजों ने अपने जो है जड़ें मजबूत करना स्टार्ट कर दी थी भारत में 1764 के बाद। एशियन का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार एंट्री गेट का माना जाता है? तो म्यांमार। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशन सेकंड ने हराया था।
2013 से 16 के दौरान हरियाणा के राखेगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रोफेसर बसंत सिंधे। वीबीजी राम अधिनियम 2025 को किस पूर्वोत्तर योजना के स्थान पर लागू किया गया है? देखो ये पहले क्या नाम था, इसका नाम मनरेगा था, अब हो चुके हैं वीबीजी राम। पहले मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, अब इसमें मिलेगा 125 दिन का काम। ठीक है, मनरेगा का नाम अभी चेंज कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, मनरेगा 2005 इसका नाम चेंज कर दिया, अब हो चुका है वीबीजी राम। अब मिलेगा इसमें 125 दिन काम। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए हो, या जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 5 के तहत माना जाएगा। ठीक है, तो संविधान किस अनुच्छेद में? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 5। कजरी किस राज्य का लोकगीत है? तो उत्तर प्रदेश का है। तो 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम, और सबसे ज्यादा कहेंगे तो बिहार का। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? तो ये ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, रेगुर सॉइल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या उत्पन्न होते हैं? तो लवण और जल। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज तो ये की थी जे थॉमसन ने 1897 में। पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं? तो देखो पानी, जो पौधे के एक पानी होता है, फूड होता है। यहाँ पर पूछता है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स टू द ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट, वाटर कहेगा तो हो जाएगा जाइलम। अगर फूड कहेगा, यहाँ पर फूड कहेगा यानी फूड मतलब क्या बोलेंगे, मतलब इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? जल के परिवहन के लिए, तो वही मतलब खाने की पूर्ति के लिए कहेंगे। अगर वो कहेंगे तो फूड के लिए, तो हो जाएगा पेपर फ्लोइमिंग। ठीक है, फ्लोमिंग हो जाएगा आपके। इसके बाद कौन सा अगर पूछेगा फूड के लिए पूछेगा तो? कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? यानी आसान था, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ये थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। भगवान विष्णु के चतुर्मुख 4 चेहरे वाले अद्वितीय मूर्ति किस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में स्थित है? तो ये लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। कंप्यूटर का फाइल एक्सटेंशन MSC मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो साइबर लिंक मीडिया शो के साथ। किसका? MSC एक्सटेंशन। अगला पे 18 मार्च का सेकंड शिफ्ट। अल्बेरिन ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो इसकी जो बेस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री इन इंडिया इज रिटन बाय अल्बेरिन ने, तो ये लिखी थी किताब उल हिंद। ये भी आसान सा प्रश्न है, मिल जाएगा आपको लूसेंट की बुक में। देखो ये पूछा गया बजट से, इसलिए कह रहे हैं 25-26 का बजट और 24-25 का बजट अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पूछा गया केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया 100%। पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का टर्मिनल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो लोकेटेड कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में। इंपोर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे? तो एक। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित लखनाज किस ऐतिहासिक युग से संबंधित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल माना जाता है? तो लखनाज लोकेटेड द मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज कंसिडर्ड अ मेजर आर्कोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू विच हिस्टोरिकल पीरियड? तो ये क्या है? मेसोलिथिक पीरियड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का एक आम मुख्य प्रावधान क्या है? देखो ये तीसरी बार बन चुका है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने के परिणाम स्वरूप किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो गांधी इरविन जो हुआ था पैक्ट। ठीक है, विड्रॉ और सस्पेंड एज द रिजल्ट ऑफ द साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो ये किया गया था, क्लोज किया था इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। महात्मा गांधी ने 1922 में किस प्रमुख हिंसक घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का निर्णय लिया था? तो ये थे चोरी चोरी कांड इंसिडेंट हुआ था ना। डॉक्टर पुदरी ताते जिन्हें वर्ष 2026 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सोशल वर्कर है।
भारत सहित वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत किस वर्ष हुए थे? 2000, ये होती 15 में। चावल की वह कौन सी प्रसिद्ध किस्में जिसे बाढ़ सहिष्णु फ्लड टॉलरेंट बनाए गए हैं और जो आकस्मिक बाढ़ में जीवित रह सकती हैं? तो ये है स्वर्णा, सब ए हैं। विश्व के लगभग 10% ज्ञात जैव विविधता डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी किस नदी बेसिन में पाई जाती है? तो ये अमेजोन नदी बेसिन में पाई जाती है। उस रूपांतर तन्य का नाम क्या है जो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मदद करते हैं? तो ये केलोडोड होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का वाई के तहत राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट को। विज्ञान रूप से कार्बन बजट की अवधारणा और वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा। 1193-94 में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया थे कूद उल इस्लाम मस्जिद, मॉस्को। विश्व किस नदी बेसिन में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो रहती है यहाँ पर गंगा नदी बेसिन में। मेयोनेज़ बनाने की वह मुख्य प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें तेल और सिरके जैसे अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है? तो ये होता है पायसीकरण, ठीक है, इमल्सिफिकेशन। जब किसी पौधे का तना चपटा और गहरा हरा होकर पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का कार्य करने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? फोलिकुलेट पर्णलाभ स्तंभ, ठीक है। तुर्की में स्थित गोबेकली टेप के प्रसिद्ध टी आकार के स्तंभ किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? जो तुर्की में है ये गोबेकली टेप बिलोंग टू विच हिस्टोरिकल पीरियड? तो नवपाषाण काल, ठीक है, न्योलिथिक पीरियड। पौधे के पत्तियों में कौन सा हरा वर्ण पिगमेंट पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है? जो पिगमेंट होता है ये करते हैं ऑब्जर्व सनलाइट एंड हेल्प इट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल। यदि कोई वस्तु मोशन करती है तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि शून्य हो जाती है? तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, यानी विस्थापन। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, शर्म लेके कर रहे हो, तो इसका क्या होगा? विस्थापन जो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा। आपने कोई भी काम नहीं कर रखा है, ठीक है, वही अगर आप किसी को खींच के ले जा रहे हो तो तब आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने कोई काम कर रखा। अगर आप दोबारा फिर उसे अपनी जगह पे ले आए, अगर आप दोबारा फिर उसे अपनी जगह पे ले आए, जैसे आप कोई आपने काम किया, जैसे आपने यहाँ पर किसी काम ले गया, आप दोबारा फिर उसे उसी जगह पर ले आए तो आपका काम शून्य हो जाएगा, ठीक है, आपने कोई काम ही नहीं किया, यानी आपको यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, उसका कोई भी काम नहीं होगा, वो होता है आपका विस्थापन, ठीक है। भौतिक राशि क्या हो जाएगी? उसका शून्य हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, उसे बोलते हैं हम विस्थापन। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कार्य को दोहराने या फिर से करने के लिए, ठीक है, टू रीडो और रिपीट द लास्ट एक्शन। कंप्यूटर में शॉर्टकट की पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। अगला भी 18 मार्च का थर्ड शिफ्ट। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? यहाँ पर बताना है, यहाँ पर यूटी का, तो 8249। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नागरिक में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है? तो विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 51 ए में। 51 तक हो जाएगा आपका डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उससे पहले 35 से पहले जाएगा 12 तक फंडामेंटल राइट। भारतीय खेल जगत में किस दिग्गज महिला एथलीट को पाइलो एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता था? तो पीटी ऊषा। 1882 में पुणे महिला आर्य समाज की स्थापना किस द्वारा की गई थी? तो ये एस्टेब्लिश किया गया था पंडित रमाबाई द्वारा 1882 में। नेक्स्ट है फिर केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष तो पूंजीगत व्यय पब्लिक कैपेक्स को बढ़ाकर कितना लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 12.22 लाख करोड़ रखने का कर रखा है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर स्थित सबसे दक्षिणी यानी साउदर्न मोस्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो कुर्नुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। समर्थ सूची के किसी विषय पर केंद्र राज्य सरकार के बीच कानूनी विरोधाभास कॉन्फ्लिक्ट होने पर अंतिम निर्णय लेने वाले या कानून की वैधता तय करने के वाले अंतिम अथॉरिटी कौन सी होती है? अभी आप लोगों ने ऊपर समझाया ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आया था इस टाइप का, ठीक है, उसमें आपको दिया गया था कुछ यूनियन लिस्ट दिया गया था आपको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची। यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो अभी आपका समवर्त सूची है। तो 3 होते हैं, मैंने आपको कहा था ना। यूनियन में तो खैर सरकारी बनाएगी, जो भी बड़े बड़े काम होंगे उसमें अगर जो भी केंद्र ने बना दिया कानून वो हो जाएगा। दूसरा राज्य बनाएगी, जैसे पुलिस से संबंधित हो गया, कृषि से या वन से संबंधित, तो इसमें राज्य बनाएगी। और एक होता है आपका समवर्त सूची। समवर्त सूची में अगर कोई भी कानून बनाए, राज्य भी सरकार भी बना सकते हैं उसमें और केंद्र सरकार भी बना सकते हैं। अगर दोनों का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वो कह रहा है नहीं मेरा माना जाएगा, ये कह रहा है कि नहीं मेरा माना जाएगा, फिर दोनों का काम कहा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर वहीं पर इनका क्या होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा। ठीक है, अधिकतर चांस होता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि केंद्र का ही माना जाता है। सामान्य तापमान पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? तो 343 मीटर पर सेकंड होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की खोज के लिए किए गए अल्फा कण परीक्षण प्रयोग पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किस वैज्ञानिक ने सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया था? तो ये था यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था? तो मिश्र अर्थव्यवस्था। ठीक है, कौन सी भारत की है? मिक्स्ड इकोनॉमी। जलवायु विज्ञान के अनुसार किसी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है आपको, तो डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड सोलर रेडिएशन में। 1321 ईस्वी में जब तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी, तब दिल्ली का शासक कौन था? तो उस वक्त था गयासुद्दीन तुगलक। दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो 1971 में। अगला फिर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी होती है, ये लगती है आर्टिकल 352 के तहत। किसके द्वारा लगती है? बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। उद्घोषणा के अनुमोदन की अवधि को 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दिया गया। तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। पहले 2 महीने तक लग सकते, फिर घटाकर 1 महीने कर दी गई थी, नेशनल इमरजेंसी। भूमिज विद्रोह रिवॉल्ट, जिसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता था, मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य संबंधी था? तो पश्चिम बंगाल एंड झारखंड। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल विषय या जनजाति को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें अनुसूचित जाति माना जाएगा? तो आर्टिकल 341 के तहत। तो गवर्नर अपनी रिपोर्ट भेजेगा कि लगेगा कि यार कि इनको एससी में डालना चाहिए, इनको ओबीसी में डालना चाहिए, जो भी कैटेगरी करेगा तो वो आर्टिकल 341 के तहत गवर्नर रिपोर्ट बनाएगा। उनको एसटी या एससी ओबीसी जिसमें भी उनको कैटेगरी में जिस जाति को डालना हुआ, तो गवर्नर जो होता है, जो स्टेट का गवर्नर होते हैं, तो वो रिपोर्ट बनाता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट को भेजता है और प्रेसिडेंट उस पर मोहर लगाता है। तो उसके बाद जो भी कैटेगरी में जो भी होगा, जैसे ओबीसी में कोई होते हैं जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको ओबीसी में डालते हैं ना, कोई कास्ट होते हैं, तो वही करते हैं, गवर्नर रिपोर्ट बनाते हैं और फाइल आगे फिर राष्ट्रपति को देता है। 7वीं शताब्दी के सम्राट हर्षवर्धन के दौरान कवि कौन थे जिन्होंने उनकी जीवन हर्षचरित लिखी थी? तो ये थे बाणभट्ट। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में लोहा, इसका आयरन और कोयले के भंडार और उत्पादन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन। दस्तावेजों को डिजिटल रूप में स्कैन करने और उन्हें लंबे समय तक संग्रहित स्टोर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदल देते हैं? तो ये तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। एक होता है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। ये आपके बैंक में देखोगा, बैंक में यूज होता है, या OMR में होता है। भारत और किसी देश ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में औपचारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पर हस्ताक्षर कर रखे? तो किस देश के साथ कर रखे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो ये इजराइल के साथ। भारत के किस पारंपरिक लोक कला में मिट्टी की दीवारों पर सफेद रंग से पुताई की और चित्रकार की जाती है? तो ये वारली चित्रकला है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है और निम्न में से कौन सा इसका महत्वपूर्ण परिणाम प्रक्रिया है? तो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन। डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को सूचना संक्रमण, इंफॉर्मेशन ट्रांजिशन या प्रोटीन निर्माण के लिए ले जाने वाला आरएनए कौन सा है?
तो ये हो जाएगा मैसेंजर आरएनए। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के बीच मुख्य समांतर यानी सिमिलरिटी क्या है, तो राग और ताल। कंप्यूटर कीबोर्ड पर किस टॉगल की का उपयोग इंसर्ट मोड और वाइड मोड के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है, तो ये था इंसर्ट की का यूज किया जाता है। तो अब है 19 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, इन विच ओशन इज द रिंग ऑफ द फायर। तो अब है 19 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट। तो पहला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, इन विच ओशन इज द रिंग ऑफ फायर लोकेटेड, तो ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। असम और कर्नाटक की मुख्य बागवानी फसलें क्रमशः कौन सी हैं, तो असम के तो यार पता है कि आपको चाय, और कर्नाटक की हो जाएगी यहाँ पर कॉफ़ी। गुजरात के पोरबंदर से 29 दिसंबर 2025 को रवाना होकर मस्कट ओमान पहुंचने वाला भारतीय नौसैनिक स्टेज सेलिंग पोत कौन सा था, तो स्टेज सेलिंग जो यहाँ पर था विसल डिपार्टेड, तो ये था आईएनएस कौंडिन्या। कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखो ये भी रिपीट हो रखा है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा ये। इलाहाबाद, यहाँ पे इलाहाबाद होगा, ठीक है। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रसिद्ध मुख्य रूप से किस सम्राट की उपलब्धि का वर्णन करती हैं, तो ये करती है समुद्रगुप्त की। निम्न में से कौन सा गरम दल एक्सट्रीमिस्ट नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष किया था, तो ये थे एक्सट्रीमिस्ट, पता है कि आपको आसानी से, मैसिव स्ट्रगल, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया था बांध और बहुउद्देशीय परियोजना को, ठीक है, डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। वर्ष 2025 में राजस्थान सरकार ने सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्रफल में कितने हेक्टेयर की वृद्धि की है, तो ये कर रखी है यहाँ पर इंक्रीज द एरिया ऑफ सरिस्का वाइल्ड सेंचुरी इन 2025, तो 44,000 हेक्टेयर। इनकी में से कौन सा समूह ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी का सही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो करेक्ट रिप्रेजेंट है ये है काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। अभी आपको मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय कौन सा होता है, तराई, गंगा, भाबर, शिवालिक, लेजर हिमालय, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो ऐसा आता है आपको, ठीक है। तो सबसे ऊपर जाएगा आपका ट्रांस हिमालय। विदेश में काम करने वाले भारतीय एनआरआई द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितना धन स्वदेश भेजा गया है, यानी जो बाहर काम कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन है जो विदेश में रह रहे हैं, तो उन्होंने कितना भारत में पैसा भेजा है, तो 135.46 बिलियन डॉलर। भौराम जी मालाबारी मुख्य रूप से किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे, तो ये थे समिति आय अधिनियम एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट 1891 जुड़े हुए थे। निम्न में से कौन से उत्कृष्ट गैस पूछा गया था, नोबेल गैस नहीं है पूछा गया है। देखो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ऑक्सीजन नहीं होता है। भारतीय संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली रिलेटेड टू, तो यहाँ पर जीएसटी से। देखो अभी आपको मैंने पूरा कराया था 106 जो आपका नारी शक्ति अधिनियम होता ना, वहाँ तक आपको मैंने पूरे करा रखे, जाके देख लेना उसको। निम्न में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी और कॉटेज सिस्टम की शुरुआत की थी, तो ये सिस्टम की थी यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। गौतम बुद्ध की शिक्षा और उपदेश मुख्य रूप से किस बौद्ध ग्रंथ में संकलित है, जो उन्होंने टीचिंग की थी यहाँ पर, तो बुद्ध प्राइमरली कंपाइल्ड, तो सूत पिटक में। सूत पिटक बुद्ध के उपदेश, स्वदेश और कहानी स्टोरी के बारे में है। और विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम के बारे में है, कैसे रहते थे। अभेद्य पिटक में दार्शनिक फिलोसफर में से संबंधित है अभिधेय पिटक। जुलाई 1991 भारतीय रुपये का कितना प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था, 18 से 20%। फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड हुए हैं, ठीक है। अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर सीरीज पुरुष कॉमेडी का पुरस्कार किन दो लोगों ने जीत रखा है, तो ये थे, एक तो यहाँ पर जाएंगे पर वरुण सोबती और दूसरा है यहाँ पर स्पर्श श्रीवास्तव। सिनकाको द्वीप जहाँ चीन के तटरक्षक कोस्ट गार्ड अक्सर गश्त करते हैं, वर्तमान में किस देश द्वारा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटेड है, तो कौन सा देश अभी प्रशासक है वहाँ पर, तो जापान, सिनकाको आइलैंड। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संविधान
संसद अधिनियम की तरह जोड़ा गया है। आपको बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। और कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिर्फ 8 की सिफारिश की थी, सिर्फ 8 जो मौलिक कर्तव्य उनकी सिफारिश की थी, लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इसमें 10 जोड़े गए थे। ठीक है, उस वक्त 10 जोड़े गए थे। बाद में इसमें 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें जोड़ा गया था राइट। इसमें जोड़ा गया था कि शिक्षा का वो मतलब फ्री 6 से लेकर 14 के बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराना कंपल्सरी था। मुगल काल के दौरान निर्मित मंदिर जैसे वृंदावन के मंदिर में मुख्य रूप से किन स्थापत्य तत्वों का मेल देखा जाता है? तो शिखर और नुकीले मेहराब के। 1918 में किस प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका को भारत रत्न सम्मान किया गया था? तो ये थी MS सुब्बलक्ष्मी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नवंबर 1995 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र या राज्य सरकार को क्या अधिकार दिया गया है? तो ये अथॉरिटी दी गई इसमें यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 282 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सार्वजनिक प्रयोजन, ठीक है, पब्लिक पर्पस के लिए, जो भी आप कानून बनाओगे पब्लिक पर्पस के लिए होगा। राज्यपाल के कार्यकाल पदावधि के बारे में बताइए। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, जो पद होता है, ठीक है, जो टर्म्स ऑफ ऑफिस होता है उनका, ये होता है आपके आर्टिकल के 56 के बारे 156 में उनके बारे में लिखा गया है। जो राज्यपाल का कार्यकाल होगा वो बताया गया है 156 में। और 153 कहता है कि एवरी स्टेट इन इंडिया शैल हैव गवर्नर, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 153 में कहता है कि हर एक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 155 कहता है कि द गवर्नर इज अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, यानी 155 में जो गवर्नर का जो अपॉइंट होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और 56 में तो खैर उसके पदावधि के बारे में बताया गया है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो विंडोज होते हैं। कंप्यूटर में किसी चुनी हुई फाइल या फोल्डर के प्रॉपर्टीज देखने के लिए किस शॉर्टकट के कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू बी द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर इन कंप्यूटर? तो ये होता है आपका ऑल्ट प्लस इंटर। दोस्तों इतने थे आपके 19 मार्च तक। तो ये थे दोस्तों आपके 19 मार्च तक की। जैसे मुझे सेकेंड ऑफ मैंने वो भी बना रखे, वो भी आपको मैंने ऐसे अपलोड कर रखे हैं, वो भी कर दूंगा। बस इतना आप समझ लो कि ये आपके यहाँ तक के क्वेश्चन बने हुए थे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको फोकस करना है, फिर कह रहा हूँ करंट अफेयर फोकस जरूर करो। करंट अफेयर आपने देखा होगा पॉलिटी, और तीसरा आपको मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में आपको पढ़नी भी चाहिए। अगर आप इतना पढ़ोगे आपको मुझे लगता है कि 23 से अगर 24 क्वेश्चन आपके आराम से सिर्फ 3 टॉपिक से बन रहे हैं। बाकी हिस्ट्री से देख लो 4-5 क्वेश्चन, 27-28। तो ये ऐसे ही देखो, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है जहाँ से आप नंबर खींच सकते हो, करंट अफेयर, दूसरा आपके पॉलिटी। इन पर आप क्वेश्चन को गलत मत करना। करंट अफेयर देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको जो 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबके सब आपके सही हो जाएंगे। हाँ, ये है कि आपने अगर पूरा पढ़ा होगा 1 ईयर के, तो इतने क्या रहोगे आपके 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो जॉब एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर देख लेना। मैंने इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में दोनों में आपको स्पीडी करंट अफेयर की जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक की पूरी करंट अफेयर 1 ईयर की है, उसको जाके देख लें। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाले आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर